पत्नी को कितना मेंटेनेंस यानी भरण पोषण दिलाया जा सकता है। नमस्कार, मैं एडवोकेट मुकेश बगड़िया स्वागत करता हूं आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे निवेदन होगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन भी अवश्य दबा लें ताकि आपको मिलती रहे मेरे प्रत्येक वीडियो की जानकारी। आज हम जानने वाले हैं एक महिला को एक पुरुष से, जो पुरुष उसका पति है, उससे कितना मेंटेनेंस यानी भरण पोषण दिलाया जा सकता है। अक्सर वर्तमान समय में जो घरेलू हिंसा के मामले हैं, भरण पोषण के मामले हैं, कोर्टों में बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ रहे हैं और कोर्टों में इनकी संख्या अगर आप देखेंगे तो अमूमन 130 के हिसाब से आप देखेंगे कि जैसे 100 केस कोर्ट में लगे हैं उनमें आप देखेंगे कि लगभग 30-32 केस ये आपको डोमेस्टिक वायलेंस के यानी फैमिली जो घरेलू हिंसा है उनसे संबंधित आपको मिलेंगे, चाहे 125 हो, डोमेस्टिक हो या सेक्शन 9 हो, सेक्शन 13 हो, सारे ये केस आपको देखने को मिलेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं एक पति से पत्नी को कितना मेंटेनेंस दिलाया जा सकता है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, जब भी कोई पत्नी है वो कोर्ट के समक्ष जाती है मेंटेनेंस के लिए तो ऐसी दशा में सीआरपीसी के सेक्शन 125 के तहत कोर्ट में आवेदन करती है। अब मेंटेनेंस का जरिया केवल सीआरपीसी सेक्शन 125 ही नहीं है, इसके अलावा भी कई और सेक्शन बने हैं। जैसे हिंदू है तो हिंदू रीति के अनुसार फिर जो हिंदू मैरिज एक्ट लागू होता है उसमें भी सेक्शन दे रखे हैं। डोमेस्टिक वायलेंस होता है किसी के साथ तो फिर ऐसी दशा में उसके तहत भी एप्लीकेशन लगती है डीवी एक्ट की। तो आज हम बात करने वाले हैं कुल मिला के मेंटेनेंस की, जो साधारणतः कितना होगा और पुरुष से महिला को कितना दिलाया जा सकता है। अब देखिए, ये भी डिपेंड करता है कि जो पुरुष है वो कौन है। पुरुष जो उसका पति है लेकिन वो कौन है, यानी वो बेरोजगार है या नौकरी करता है या व्यवसायी है यानी बिजनेसमैन है। डिपेंड इन कंडीशंस के ऊपर करता है। तो एक एक करके जान लेते हैं। पहला, बेरोजगार है। अब अमूमन ये कहा जाता है कि मैं तो बेरोजगार हूं, मेरी पत्नी मेरे ऊपर क्या क्लेम कर सकती है मेंटेनेंस के लिए, क्योंकि मेरे पास कुछ देने को है ही नहीं। तो आप इस बात को जान लें कि आपको इसके बाद भी मेंटेनेंस देना पड़ेगा अगर कोर्ट में आपकी पत्नी मेंटेनेंस के लिए क्लेम करती है। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि न्यूनतम मजदूरी के हिसाब से काउंट करता है कोर्ट और उसके बाद में कोर्ट ऑर्डर कर देता है। अब बात यह आती कि कोर्ट है वो कितना ऑर्डर कर सकता है, कितने पैसे देने के लिए कह सकता है आपको। 500 रुपये भी हो सकते हैं और 2000 रुपये भी हो सकते हैं। अमूमन कोर्ट इतना ही कहता है ऐसी दशाओं में। अब बात करते हैं नौकरी पेशा। अगर कोई व्यक्ति नौकरी करता है, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो या गवर्नमेंट सेक्टर में, पे स्लिप आती है क्योंकि आजकल शपथ पत्र कोर्ट के समक्ष पेश करने होते हैं दोनों पार्टियों को, पति और पत्नी दोनों को। तो ऐसी दशा में आप अपनी इनकम को छिपा नहीं सकते। 125 के तहत एप्लीकेशन लगी है तो आपको शपथ पत्र देने होंगे। अब जैसे ही आपने कोर्ट में सारी चीजें बताई है तो ऐसी दशा में 1/5 की बात की जाती है। जैसे आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है तो ऐसी दशा में 20,000 तक के लिए कोर्ट ऑर्डर कर सकता है उसमें पत्नी को देने के लिए। इस बात को आप जान ले, चाहे प्राइवेट सेक्टर में आप नौकरी कर रहे हो या गवर्नमेंट में। 10,000 रुपए आप कमाते हैं तो फिर 2,000 रुपए तक कोर्ट ग्रांट कर सकता है। लेकिन अमूमन एक बात और याद रखें आप, जब भी कोर्ट कोई ऑर्डर करता है ऐसी दशा में आपकी सारी लाइबिलिटीज को देखेगा। आपके ऊपर कितनी और जिम्मेदारियां हैं, यानी फैमिली के कितने दायित्व आपके ऊपर हैं। क्या आपने कोई लोन ले रखा है, आपके कोई बेटी या बेटा है, उसका भी आप भरण पोषण कर रहे हैं, पढ़ाई का खर्चा कर रहे हैं, माता पिता है उनकी जिम्मेदारी भी आपके ऊपर है, बहन वगैरह है, भाई है, उनकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, या अन्य कोई लाइबिलिटीज भी और भी है आपके ऊपर। तो उन सारी लाइबिलिटीज को कोर्ट काउंट करेगा, उसके बाद में कोर्ट ऐसी दशा में ऑर्डर करेगा। डायरेक्टली कोर्ट में ये कहते हुए ऑर्डर नहीं किया जाएगा कि आपकी इतनी सैलरी है, आपको इतना मेंटेनेंस देना पड़ेगा। सारी चीजों को कोर्ट ऑब्जर्व करेगा, उसके बाद ही कोर्ट ऑर्डर करता है। आप इस बात को जान ले। तो इस तरह आप ये जान ले कि नौकरी करते हैं तो 1/5 हो सकता है अमूमन। जैसे 10,000 मैंने बताया तो उसमें 2,000 हो सकता है, लेकिन फिर भी कोर्ट क्या देखेगा? आपकी लाइबिलिटीज देखेगा। लाइबिलिटीज में मैंने आपसे अभी बताया कि ये चीजें कोर्ट देखेगा। अब बात करते हैं व्यापारी। व्यापारी भी 2 कैटेगरी के होते हैं। एक इनकम टैक्स पे करके ये बताता है कि मैं इतना रुपया कमा रहा हूं। एक व्यापारी ऐसी कैटेगरी का होता है जो कहीं भी अपना इनकम टैक्स नहीं देता, यानी आप कह सकते हैं कि 2 नंबर के तरीके से काम करता है। अब इस पे भी कोर्ट का रुख अलग अलग होगा।
एक व्यापारी है जो पूरी चीज शो करके आ रहा है पहले से, तो शपथ पत्र में वो पूरी जानकारी भी देगा। अब जिस व्यापारी ने पहले से ही तथ्यों को छुपा रखा हो, उसके खिलाफ भी कोर्ट जाकर ऐसा कोई ऑर्डर नहीं कर सकता जो आप सोच रहे हो। यदि आप पत्नी हैं तो आप सोच रहे हो कि मेरे पति हैं जो 1 लाख रुपए कमाते हैं व्यापार में, जबकि उन्होंने शो 20,000 ही किए हैं, तो अब यहाँ काउंट 20,000 से होंगे। हाँ, अगर आप कोई प्रूफ दे देते हैं कोर्ट को कि साहब ऐसी ऐसी कंडीशंस हैं, तो फिर कोर्ट अमूमन ये देखने को मिलता है कि आपके फेवर में ऑर्डर कर देता है, लेकिन वो भी ऐसी कंडीशंस में भी सारी लाइबिलिटीज काट के। व्यापारी है तो ये नहीं है कि लाइबिलिटीज नहीं काटी जाएगी, उनके ऊपर भी जितनी लाइबिलिटीज होगी आपके अलावा सारी लाइबिलिटीज काटी जाएगी, जिनमें जो भी व्यापार करते हैं, प्रतिष्ठान का किराया हो गया, मेंटेनेंस हो गया, और अदर लाइबिलिटी, फैमिली लाइबिलिटीज हो गई, जो भी लाइबिलिटीज है उनके ऊपर, ये लोन ले रखा है उसकी लाइबिलिटीज हो गई, सारी लाइबिलिटी देखने के बाद ही कोर्ट ऑर्डर करेगा उसमें। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कि पत्नी के द्वारा मेंटेनेंस के लिए क्लेम किया जाता है, यानी भरण पोषण के लिए क्लेम किया जाता है, तो उसे कितना कोर्ट ऑर्डर कर सकता है, कितना मेंटेनेंस उसे पति से दिलवाया जा सकता है। तो बेरोजगार है तो लगभग अमूमन 500-1000 रुपए 2000 रुपए तक हो सकता है, और अगर नौकरी कर रहे हैं तो ऐसी दशा में सैलरी का ध्यान रखा जाएगा, प्लस में लाइबिलिटीज को काउंट किया जाएगा और उसे घटाकर फिर ही कोर्ट ऑर्डर करेगा। व्यापारी है तो व्यापारी होने की दशा में भी सेम यही कंडीशन लागू होगी। अब बात ये भी आती है, कई बार ये कहा जाता है कि कोर्ट 50,000 के ऑर्डर कर देगा, ऐसा नहीं है। कोर्ट सारी चीजों को देखने के बाद ऑर्डर करता है, तो ये 50,000 60,000 ऐसी कोई कहानी कोर्ट में नहीं होगी। आपके लिए जो कोर्ट युक्त समझे, आपके जीवन निर्वाह के लिए, उतना ही कोर्ट ऑर्डर करेगा। यह नहीं है कि कोर्ट चलते ही कि 1 लाख रुपए सैलरी है 20,000 भी कर दे, नहीं। आप जितना आपको आवश्यकता है आपको जीवन निर्वाह करने के लिए, उतना ही कोर्ट मेंटेनेंस आपको दिलाएगा आपके पति से। तो उम्मीद करता हूं आज के इस वीडियो के माध्यम से आप ये समझ गए होंगे कि कितना मेंटेनेंस आपको आपके पति से दिलाया जा सकता है।